नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज एक घटना होते होते बची, तो उसके लिए मैं लोन से संबंधित ही है, तो मैं सोचा कि वीडियो ही बना देता हूं। और रिकवरी एजेंट से जो इतना हरास कर देते हैं, परेशान कर देते हैं कि आदमी आत्महत्या तक का विचार आ जाता है। जो हुआ क्या, एक हमारे क्लाइंट थे राजस्थान से, उनके पास फ़ोन आया किसी पुलिस का कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, कोई राणा वगैरह करके बोल रहा था कि मैं ये एसआई बोल रहा हूँ, आपके नाम पे एफआईआर दर्ज होने वाली है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपने एक नंबर दिया कि ये एडवोकेट साहब का नंबर है, आप उनसे बात कर लीजिए, और नहीं तो आप बात करके आधे घंटे में आप बताइए, नहीं तो आपके नाम पे मैं एफआईआर दर्ज कर लूँगा 420 में। अब वो इतना डर गए। उसके बाद उन्होंने एडवोकेट को फ़ोन लगाया, तो एडवोकेट ने भी उसे इतना ही डराया, तो इतना मेंटली टॉर्चर हो गया। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि उन्होंने रिकवरी एजेंटों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, क्योंकि लोकल थाने जो एड्रेस होता है, एड्रेस के थाने पर भी फ़ोन कर दिए, कि हाँ इनके ऊपर ऐसा ऐसा मैटर है, आप यहाँ पे वो है कि नहीं, ऐसे करके बातें कर लिए। उनको पूरा डाउट क्लियर हो गया, ये तो हमारे नाम पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि ऐसा ऐसा उन्होंने किया। जो सिस्टम मतलब ऐसा माहौल बना करके उन्होंने डराया, सायरन बजाना, उसके बाद माहौल बना दिया, लग रहा था कि वो सही में रियल में कोई पुलिस है और इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके मन में इतना गलत विचार आ रहा था कि उन्होंने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करना चाहा, कि सोचा कि अब लोन तो दे नहीं पाएंगे, केस हो जाएगा, जेल जाएंगे, ये होगा। इतना सब कुछ सोचने के बाद उसके अंदर सुन लगा कि अब तो सबसे अच्छा है कि मैं अपने आप को ही समाप्त कर लेता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। उन्होंने क्या किया, जाके ट्रेन के पास जाके बैठे थे, सोच रहे थे, यूट्यूब पे मेरी वीडियो आ गई इनके सामने। यूट्यूब पे वीडियो आ गई तो उन्होंने सोचा अब तो मन बना ही लिए हैं, क्यों ना एक बार नंबर को लगा के देखते हैं। ये समय था 10 बजे रात का समय था उसमें। तो उन्होंने हमारे फ़ोन लगाया और फ़ोन उठ गया, हमसे बात हुई। तो उसमें उन्होंने बताया, सर ऐसे ऐसे है, मेरे नाम पे एफआईआर हो गया, आपका नंबर देखा तो मैंने कहा, और वो बताया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैंने कहा बस रुक जाओ, अब आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत ही समाप्त हो गई। तो उन्होंने कहा सर ऐसी ऐसी बातें हैं, कोई पुलिस था, ये नंबर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसके सपोर्ट के लिए कहा ठीक है, आप नंबर को लगाओ। तो जो नंबर दिया तो मैं तो उसको वेरीफाई किया, देखा, समझा, उसमें तो पता चल गया कि हाँ ये फर्जी पुलिस है। उन्होंने कहा नहीं सर, ट्रू कॉलर पे ऐसा ही लिखा हुआ आ रहा है, वो पुलिस है। वो इतना श्योर हो गया था कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, पुलिस है, लगाओ पुलिस को फ़ोन। जब उन्होंने पुलिस को लगाया, उसके बाद मैंने जब उससे बात किया, उसको कंफर्म हो गया, करे ये तो सर तो फर्जी रिकवरी एजेंट है, वो पुलिस बन के बात कर रहा था और फर्जी वकील था। विश्वास मानिए, वो सुबह से खाना नहीं खाया था, परेशान था, उस मन में गलत विचार आके सुसाइड करने जा रहा था, और उस टाइम पे वीडियो मिल गई और मैंने उसको कंफर्म कर दिया कि ये रिकवरी एजेंट है, कोई पुलिस नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं है, कोई पुलिस ऐसे आपको नहीं फ़ोन कर सकता, नहीं कर सकता, न कोई एडवोकेट आपके साथ ऐसा कर सकता है। तो विश्वास मानिए, उसके बाद तो उन्होंने गया, कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। आज तक वो नंबर स्विच ऑन नहीं हुआ। इतनी कॉल की, इतना सुनाया उसको, इतना सुनाया, इतना ढंग से सुना दिया कि दोनों वकील का नंबर और पुलिस का नंबर बंद है, वो चालू आज तक हुआ नहीं और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इतना टॉर्चर किया। अब ये कह रहा है कि मैं इसको इतना टॉर्चर कर दूंगा, या फिर ये लोग नंबर अपना बंद कर ले, या फिर इनका अगर नंबर ऑन होगा तो मैं जिंदगी में जब जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं फ़ोन करूंगा, इनको परेशान कर दूंगा। तो जब से उन्होंने रात से ही उनको इतना अच्छा से सुनाना शुरू किया है, उन सामने वाले को भी पता चल गया, अरे ये तो हमारा तो भेद ही खुल गया। जो उन्होंने फर्जी पुलिस और फर्जी वकील बन के डरा करके उनसे पैसे निकलवाना चाह रहे थे, उनको समझ में आ गया यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आज तक अभी नंबर ऑन नहीं हुआ और करेंगे भी नहीं। हो करेंगे तो इतनी फ़ोन करते रहेगा। ये तो मेंटली वैसे भी डिस्टर्ब हो गया था, इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले लिए थे कि ये मैंने सुसाइड तक के लिए कदम बढ़ा लिया था। तो ऐसे ऐसे गलत कदम जो उठा ले रहे हैं रिकवरी एजेंट के हरासमेंट के कारण, तो ये सब काम मत करिए। कोई भी ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपको, देखिए ये इस समय जो चल रहा है, प्रेशर मंथ चल रहा है। प्रेशर मंथ मतलब होता है कि ये जो क्वार्टर ईयरली जो क्लोजिंग चल रही है, जनवरी फरवरी मार्च में ईयरली क्लोजिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इसमें रिकवरी एजेंट जो होते हैं, आपको परेशान करने के लिए आपके आस पड़ोस,
आपके आस पड़ोस के घर पे भी जा करके, सबसे बड़ी बात ये ऐसा भी कर रहे हैं कि आपके घर पे जाना है तो आपके पड़ोसी के घर पे जाके पूछते हैं, बताते हैं। तो इनसे कैसे निपटना है, आरबीआई की क्या गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जजमेंट है, बैंकिंग में क्या क्या नियम है, तो आज इस वीडियो को देखेंगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। होता क्या है, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहा है, किसी भी विषम परिस्थिति, कुछ भी हो सकता है, तो कंपनी को क्या आपने अवगत कराया? आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कंपनी को इन्फॉर्म करें। तो आपने क्या कंपनी को इन्फॉर्म किया? सबसे पहले होता है कंपनी को इन्फॉर्म करना। लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को देना पड़ेगा। एक कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस मतलब होता है कि आपने लोन, चाहे आपने लोन डिफॉल्ट हो चुका है या डिफॉल्ट हो रहा है या डिफॉल्ट होने वाला, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अगर आपने नहीं लोन की ईएमआई दे पा रहे हैं, कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। ये लीगल प्रायर नोटिस आपका इतना बचाव करेगा, कंपनियां कहेंगी ना मैंने आपके ऊपर रिकॉल नोटिस दिया, डिमांड नोटिस दिया, आर्बिट्रेशन नोटिस दिया, इतनी नोटिस दिया, आपने क्यों नहीं जवाब दिया? तो आप कह सकेंगे मैंने कंपनी को डिफॉल्ट होने से पहले ही कंपनी को इन्फॉर्म कर रखा है कि मेरी ये कंडीशन है, जेन्युइन डिफॉल्टर, यानी किसी विषम परिस्थिति के कारण अब नहीं दे पाए। और उसके बाद जहां आप, जैसे हमारे यहां से आप लीगल प्रायर नोटिस बनवाते हैं, तो मैं आपको एक इंटीमेशन भी लेटर दूंगा। इंटीमेशन लेटर, कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आता है, उसका नाम, पता, विजिट लेटर, उसका क्लाइंट आईडी, सब कुछ उसमें मेंशन करा के उसको रिसीविंग ले लीजिए। इंटीमेशन लेटर मतलब आप हमारे घर पे आए इन्फॉर्म करने के लिए, आपको मैं रिटर्न में दे रहा हूं, उसको साइन कराई। अगर वो जेन्युइन होगा तो साइन करेगा, अगर वो फर्जी होगा, कमीशन बेस पे होगा या फिर उसके पास कोई राइट्स नहीं होंगे तो करेगा ही नहीं सिग्नेचर। तो कोई भी आता है आपके घर पे, इंटीमेशन लेटर तैयार रखिए। और इंटीमेशन लेटर आप अपने एडवोकेट के माध्यम से भी बनवा सकते हैं। जहां से लीगल प्रायर नोटिस बनवाए उनसे ही कह दीजिए कि सर मेरा इंटीमेशन लेटर बना दीजिए, या फिर आप हमारे माध्यम से भी इंटीमेशन लेटर टाइप करवा करके रख सकते हैं। उसकी प्रिंट आउट रखिए, उसके बाद जो चीज़ें हों, जो प्रोसेस हो, आप उनसे कहिए कि आप इंटीमेशन लेटर है, आप इसकी सिग्नेचर करिए। अगर सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट का नोटिस आता है, तो लीगल प्रायर नोटिस यदि आप दिए हैं तो आप बता सकते हैं मैंने कंपनी को अवगत करा रखा है, मैंने लोन डिफॉल्ट हुआ, मैंने इनको बताया हुआ है, जरिए रजिस्टर्ड डाक बताया, उसकी ट्रैकिंग आईडी हमारे पास है, मैंने डिलीवर्ड रिपोर्ट है हमारे पास। तो ये चीज़ होती है, ये प्रायर लीगल नोटिस जो होता है आपको जरूर दे देना है। अब आ जाते हैं एजेंट से कैसे निपटना है। एजेंट, पहली बार आपके घर पे कोई एजेंट आता है, पहले तो गेट के बाहर, अगर गलती से अंदर आया है तो गेट के बाहर, गेट के अंदर तो एजेंट को आने ही नहीं देना, गेट के बाहर निकलो। और इनसे सर कहना बंद करिए, जो सर 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 रेस्पेक्ट दे करके चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, घर के अंदर बैठा रहे हैं, ये सब काम तो बंद करिए, पहला काम ये बंद कर दीजिए। और इनको सर कहने की आपको जरूरत नहीं है, होते ही बदतमीज टाइप के, फर्जी वाले रिकवरी एजेंट होते हैं। इनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस, जिसके पास इतनी चीजें हैं वो जेन्युइन है, और जेन्युइन है तो ऐसी बदतमीजी कर ही नहीं सकते। लेकिन ये ऐसा करते हैं, तो बदतमीजी करते हैं तो बर्दाश्त मत करिए। यदि आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। वो हो, उनके पास क्या राइट से, क्या अधिकार, क्या कर सकते हैं आपका, क्यों डर रहे हैं? और एजेंट जब तक डरोगे तब तक डराएंगे। इनको मालूम है ये डर रहा है, ये पैसे कैसे भी करके, कुछ भी करके लाएगा, देगा, डरेगा, परेशान होगा, तो उनका काम ही है परेशान करना। तो बदतमीजी करे तो आपको बर्दाश्त नहीं करना है, उनको उनकी भाषा में जवाब दीजिए, नहीं तो 112 पे फोन करके पुलिस को बुला लीजिए, सीधा कर देगी। और कोर्ट भी एजेंटों के ऊपर सख्त निर्देश है कि ऐसे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है, ये जो गुंडों का समूह कहा है, तो गुंडे तो नहीं, ये सब तो खुद ही दो कौड़ी के भिखारी होते हैं, इनकी क्या लिमिट है? अगर कोई रिकवरी एजेंट कोई भी आ रहा है, माने घर पे आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो आईडी कार्ड, विजिट लेटर, कि आपको मेरे आईडी कार्ड तो सबके पास है, जितने लोग एम्प्लॉई हैं सबके पास है, कि आप मेरे घर पे विजिट करने के लिए आपके पास विजिट लेटर है, विजिट लेटर मांगिए। डीआरए का लाइसेंस, डेप रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए, कि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं, तो डीआरए का लाइसेंस चाहिए। और रिकवरी एजेंट ज़्यादातर आपके घर पे न जाके आपके पड़ोसी के घर पे बेल बजाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, बताते हैं। अगर ऐसा करते हैं, क्या आपको देखिए, अगर ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि अभी हुआ क्या, कुछ समय पहले, पर हाँ कल शाम की बात है, उसमें हुआ क्या, एक रिकवरी एजेंट किसी के, हमारे
कोई हमारे क्लाइंट के यहाँ पहुँच गया, उसने क्या हुआ, उनके फादर को पूरी डिटेल बता दी, हाँ लोन है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। उन्होंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, रिकवरी एजेंट को मैंने बुलाया है, वो आ रहा है और हमारे घर पे पहुँच गया था, हमारे पिताजी से ऐसी ऐसी बातें किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है बुला लो। अब जो अपने जहाँ उनका वर्क प्लेस था वहाँ पे रिकवरी एजेंट को बुला लिया, उनसे ये पूछा क्या तुम्हारे पास ये अधिकार है हमारी प्राइवेसी भंग करने का? मेरे लोन के बारे में मेरे फैमिली मेंबर को, मेरी पत्नी को भी नहीं बता सकते हो, लेकिन तुमने मेरे घर पे फैमिली मेंबर को क्यों बताया? मेरे अड़ोस पड़ोस में जानने वालों को क्यों बताया? अगर आपको प्राइवेसी भंग करने का अधिकार है, निजता का जो ये आपने जो काम किया है, ये तो इल्लॉफुल, गैर कानूनी है, गलत तरीका है। आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे लोन के बारे में हमारे फैमिली मेंबर को नहीं बता सकते, लेकिन ये बता दिए। तो हमारे क्लाइंट थे, उनको तो अपना अधिकार पता था, उन्होंने तो ढंग से टाइट कर दिया और उसको ये भी बताया अभी पुलिस को बुला के 112 पे अंदर भी करवाएंगे अगर ऐसी बदतमीजी गलती से भी आगे किया तो। और आप हैं कि इनसे डर जाओगे, डरोगे तो ये और डराएंगे। अरे अपने राइट्स जानिए, अपने अधिकार जानिए। बहुत से रिकवरी एजेंट ऐसे भी है, मैं घर पे बैठ जाएंगे, नहीं मैं आज एक EMI लेके ही जाऊंगा। अरे घर के अंदर बैठ गए, इतनी हिम्मत? घर आपका, आपके घर के अंदर पता नहीं तुम है कौन, चोर है, डकैत हो, कैसे आदमी हो, तुम घर के अंदर कैसे आ गए? चल निकल बाहर। और तुम इनसे डरिए मत, और लीगल प्रायर नोटिस दिए रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट का ऑफर आएगा, तो सेटलमेंट का ऑफर आएगा, क्लोज कर लीजिए, सेटल। देखिए लोन एक दिन में तो सेटलमेंट नहीं होता, NPA होगा, नोटिस आएगा, रिकॉल आएगा, डिमांड आएगा, आर्बिट्रेशन आएगा। जब उनको लगेगा हर संभव कोशिश कर लिया, अब नहीं लोन की EMI पे कर पा रहा है, तो उस कंडीशन पे वो सेटलमेंट पे आते हैं, क्लोज करा लीजिए, 20 से 25% पे क्लोज हो जाएगा। तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं पता है, डर रहे हैं, तो बिल्कुल ये डराएंगे, डरोगे तो डराएंगे। तो पहले काम आपके अंदर का डर को समाप्त कर दीजिए, और जो ये मन में आत्महत्या के विचार जो आ रहे हैं, बिल्कुल मेरी वीडियो एक बार आपने देख लिया, किसी के मन में भी ये विचार आ रहा है, तो बिल्कुल एक बार बात कर लीजिए, नहीं तो वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, डरने की जरूरत नहीं। और ये फर्जी पुलिस, फर्जी एडवोकेट बन के जो बात कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, इनको तो इनकी ही भाषा में जवाब दे दीजिए। क्योंकि जो बता रहे हैं कि ये पुलिस बन के, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोन की रिकवरी करना पुलिस का काम है ही नहीं, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। और दूसरे साथ साथ अगर आप कोई एडवोकेट आपको फ़ोन कर रहा है, तो एडवोकेट का काम है नोटिस भेजना, जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजना, मेल करना, व्हाट्सएप करना। आपको फ़ोन करके धमकाना वो एडवोकेट का काम नहीं है। कोई भी एडवोकेट हो, कहीं का भी हो, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कहीं का कोई भी एडवोकेट हो, कोई भी आपको डरा नहीं सकता है फ़ोन पे। तो एडवोकेट का काम है कोर्ट में नोटिस देना, नोटिस भेजना, लीगल नोटिस देना। आपको डराने का काम एडवोकेट का नहीं है। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। और अगर रिकवरी एजेंट आए तो सीधा आपको इंटीमेशन लेटर लीजिए, आप उस पर सिग्नेचर कराइए, रिसीव कराइए। अगर वो जेन्युइन होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, और नहीं कर रहा है तो निकालो बाहर, कोई जरूरत नहीं उसे बात करने के लिए। और कभी भी रिकॉल नोटिस आए, डिमांड नोटिस आए, आर्बिट्रेशन नोटिस आए, नोटिस का आपको रिप्लाई जरूर करना है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25, NI एक्ट का नोटिस आए, या फिर चेक बाउंस का, ये 316 BNS की धारा 316, 318 जो 420 और 406 की धारा थी, इनका नोटिस आए तो सेम डे बेल हो जाएगी। मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा, आगे का जो प्रोसेस होगा वो करा देंगे। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।